So welcome dear students. Let us continue with the new chapter, that is difference equation. Now while studying the difference equation, जो पिछली बार हमने देखा था उसी को हम पहले कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन क्या था. इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. पहली बात ये क्लियर करना, वरना क्या हो जाएगा कि वी विल कंसिडर दैट सर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस and that difference equation first unit. No, that is not the case, my dear students. It is a different case from differential equation, linear differential equation. अब ये है क्या? ये डिफरेंस इक्वेशन दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ हम ये बिलोंग करता है. ये कहाँ से आता है? डिफरेंसेस के साथ जो डील करता है उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशन. अब ये डिफरेंस इक्वेशन कैसा? A difference equation is a relation between the differences of unknown function at one or more general values of the argument. यानी क्या? It is given as, see how it has been written as, if delta yn plus 1 plus yn is equal to 2, delta yn plus 1 delta square yn minus 1 is equal to 1. कि अगर दो डिफरेंस इक्वेशंस है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज, यानी इसको लिखने की एक मेथड हम जो कह सकते हैं वो ऐसी कि डेल्टा वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन. यानी जरा ध्यान से देखना कि इसको कैसा लिख सकते हैं. डेल्टा वाई एन प्लस टू वन प्लस वन कैन बी रिटन एज वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन. इफ दिस इज द केस, then this equation 1 can be written as yn plus 2 minus yn plus 1 plus yn equal to 2. yn plus 2 minus yn plus 1 plus yn equal to 2. Considering the same manner, delta square yn minus 1 can be written as, यानी उसी को मैं देखूँ जरा ध्यान से, तो डेल्टा स्क्वायर yn can be written as from equation 2, it is, ध्यान से देखना, yn plus 1 minus 2yn plus yn minus 1. If substituting this delta square yn minus 1 in the given equation, the equation would become as yn plus 2 minus 2yn plus yn minus 1 equal to 1. What is this? This is the structure of a difference equation can be written as. Now, what is the difference equation? The difference equation is nothing but a relation. This is more important, between the differences of unknown function at one or more general values of the argument. यानी कह का जाएगा, आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दिया जाएगा, वो देने के बाद ये डिफरेंस इक्वेशन दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, फंक्शन के डिफरेंस, फंक्शन के वैल्यूज का डिफरेंस है. हमें उसको ग्रेजुअली उसको क्या करना है, उसी के मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है. इस पर कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसा होता है क्या नहीं. मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बता दूंगा आपको. द थिंग इज दैट कि दिस इज वन काइंड ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफरेंस इक्वेशन. बोथ आर डिफरेंस इक्वेशंस. ठीक है. नाउ ऑन द सेम ग्राउंड, जैसा पिछली बार देखा करते थे, डिफरेंस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सी एफ प्लस पी आई. अब ये सी एफ प्लस पी आई वगैरह वगैरह जो भी होगा, अब इसको ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर बिल्डअप करने की चीज हो गई. एक ऑपरेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे स्ट्रक्चर में, उसको ई कहते हैं. इसको कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ई. अब ये शिफ्ट ऑपरेटर ई काम क्या करता है, ध्यान से देखना. रिटर्न एज ई इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच. आगे बढ़ा दिया उसने, जब भी ई लगा, जब भी किसी इक्वेशन फंक्शन को ई लगा, इंक्रीमेंट हुआ, शिफ्ट हुआ. दैट मीन्स ई इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच. अब ऑन द सिमिलर ग्राउंड दिस कैन बी रिटन एज, ये ई था तो एक से इंक्रीमेंट हुआ,
अगर मैं r लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज e का पावर r इंटू वाई एन, जस्ट फॉर अ सेक, ठीक है। फिर ये चीज वेरी वेरी फॉर अ सेक, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर हाउ you can write the things, general formula. On the similar ground, yn plus 3 can be written as e3yn, yn plus 1 can be written as eyn, yn minus 2 can be written as e ka power minus 2 into yn, yn plus 2 already defined, yn minus 1 already defined on the similar basis, and so on. Clearly, if we go and if we see in a proper manner, what we find, relation between E and delta is nothing but E is equal to 1 plus delta. E is equal to 1 plus delta. अब E is equal to 1 plus delta means what? E is equal to 1 plus delta means what? ये बड़ा आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला याद रखोगे तो हम स्ट्रक्चर को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये हमेशा के लिए याद रखना, E is equal to 1 plus delta. Every now and then we will use this things. अब दूसरी जो चीज हमारे काम में आएगी वो है फैक्टोरियल नोटेशन। व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? अब ये फैक्टोरियल नोटेशन मतलब वो चीज जिससे हम किसी भी डिफरेंस इक्वेशन पर डेल्टा या ई ऑपरेट कर सकते हैं। मैं एक्स नहीं लिख सकता, मुझे उसके लिए फैक्टोरियल नोटेशन लिखना पड़ता है, ये याद रखना। तो फैक्टोरियल एक्स इक्वल टू एक्स, फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1, factorial x cube equal to x, x minus 1, x minus 2 and so on. So this is the factorial notation. अब ये बात हमेशा याद रखना, ये सब चीजें बाद में लगेंगी, मैं प्रीवियस हिस्ट्री पे भी जाऊंगा उसको, लेकिन बाद में लगेंगे। अब ये सब हुआ तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की। पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इक्वेशन की थी। क्या डिफरेंस इक्वेशन हुआ करता है? जो अब हम देखने वाले हैं वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, यानी वो डिफरेंस इक्वेशन जो हमारे काम का है। अ डिफरेंस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कैसा है, वाई एन प्लस आर ए जीरो वाई एन प्लस आर माइनस 1 ए वन वाई एन प्लस आर माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए आर वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन। If this is the case where a0, a1, a2 dot 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 ar are constant, then this is called as difference equation. Which equation? Linear difference equation. Mark my words, this is called as linear difference equation. अब ये linear difference equation होने के बाद the complete solution is given by CS is complete solution y is equal to CF plus PI. previous history जैसा ही इसका भी solution CF and PI में। नेक्स्ट, रूल्स फॉर फाइंडिंग CF एंड PI। अब इसके रूल्स फाइंड आउट करेंगे, पहले CF देखेंगे। बच्चों वही सिस्टम है, सबसे पहले रूल्स में फाइंड आउट करने के लिए, CF फाइंड आउट करने के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन खड़ा करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन खड़ा करने के लिए मुझे इसको इस yn वाली सिस्टम से हटा के E वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर ये सिस्टम इसमें से r में हटाऊं तो मुझे e का पावर r लिखना पड़ेगा, यानी दिस इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज e का पावर r इंटू वाई एन प्लस ए जीरो एज इट इज, e का पावर r ऑलरेडी है, ये है r माइनस 1, तो e का पावर r माइनस 1 इंटू वाई एन, a1 e का पावर r minus 2 into yn plus dot 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 ar should be written as it is, yn should be written as it is, equal to f of n। अब कॉमन सेंस क्या कहता है कि yn को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो हमने yn को कॉमन निकाला। yn को कॉमन निकालने के बाद क्या मिला, ये yn को कॉमन निकालने के बाद अंदर वाली पूरा फंक्शन e में बना हुआ था, उसके साथ yn लगा हुआ था, उसके साथ f of n था। So the thing is कि this can be written as written in the previous system। जो पहली सिस्टम थी ना हमारे, उसमें हमने क्या लिखा था,
एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये कैपिटल एक्स, ये हमने लिखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. ऑन द सिमिलर ग्राउंड आई एम राइटिंग हियर फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन. अब ये फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन मतलब क्या? ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये अब ऐसी सिस्टम बनी कि जिससे हम एक सिंबॉलिक फॉर्मेट में आ गए और वो सिंबॉलिक फॉर्मेट से हम इसके सॉल्यूशन के पास जा सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज, कैसा लिखूं मैं इसको, वेयर फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई का पावर आर ए जीरो ई का पावर आर माइनस वन ए वन ई का पावर आर माइनस टू प्लस डॉट 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 ए आर. This is an auxiliary equation. Auxiliary equation of what? Auxiliary equation of the given equation. But if I want to find out the roots of the auxiliary equation, roots of this equation, I have to find out, or I have to consider the auxiliary equation to be equal to 0. That we already know. The same we have studied in linear differential equation. So what was the linear differential that has given us the idea? The idea is you consider f of d operating on y equal to 0. But y not equal to 0, therefore f of d equal to 0. On the similar ground, we will consider phi of e operating on yn equal to 0. But yn is not equal to 0, so phi of e should be equal to 0. That means phi of e equal to 0. इसका मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ पर जैसे पिछली बार n सॉल्यूशंस मिले थे, वैसे ही यहाँ पर कितने रूट्स मिलेंगे? r रूट्स मिलेंगे. ये मैं इसलिए स्पीड में बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके थे कैसा है ये क्या नहीं. एज फार एज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सी एफ की बात कर रहा हूँ. तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके थे. तो ऑलरेडी देखने के बाद क्या पता चला था कि ऑपरेटिंग और आर रूट्स निकलेंगे, और लेट दैट आर रूट्स बी लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा आर. अब आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आर रूट मिल गए तो वो आर रूट्स कैसे होंगे? बड़ा आसान है. वो आर रूट्स दूसरे तीसरे कुछ नहीं. मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. वो आर रूट्स दूसरे तीसरे कुछ नहीं, या तो रियल होंगे नहीं तो इमेजिनरी होंगे. रियल होंगे तो सेम होंगे, डिफरेंट होंगे. इमेजिनरी होंगे तो सेम होंगे नहीं तो डिफरेंट होंगे. बस यही कॉमन सेंस है पिछले बार जैसे. बस इसकी लिखावट चेंज हो गई बच्चों. कैसे? इसके रूट्स अगर डिफरेंट हो और रियल हो तो लिखेंगे C1 लैम्डा वन का पावर n, C2 लैम्डा टू का पावर n, C3 लैम्डा थ्री का पावर n. एग्जाम्पल, अगर 2 एंड 3 रूट्स है तो इट शुड बी रिटन एज C1 इंटू 2 का पावर n प्लस C2 इंटू 3 का पावर n एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? इफ 2 रूट्स आर देयर इन दिस काइंड ऑफ मैटर. अगर रूट्स सेम निकले, अनफॉर्चुनेटली, जैसे अगर 2 और 2 रूट्स निकले तो हाउ इट कैन बी रिटन एज प्रीवियस हिस्ट्री जैसे ही लिखा करते थे वैसा, C1 प्लस एन C2 2 का पावर n, फिनिश. 3 रूट सेम निकले तो C1 प्लस एन C2 एन स्क्वायर C3 लैम्डा का पावर n. 2 रूट्स निकला इसलिए मैंने 2 का पावर n लिखा. अगर लैम्डा हो तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा का पावर n. अगर 4 रूट सेम निकले तो C1 प्लस एन C2 प्लस एन स्क्वायर C3 प्लस एन क्यूब C4 ब्रैकेट क्लोज लैम्डा का पावर n. जैसा पिछली बार लिखा करते थे सेम वैसा है. अब नेक्स्ट ऐसा है कि रूट अगर कॉम्प्लेक्स हो तो, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स निकले तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई किए? तो कॉम्प्लेक्स होंगे तो नॉन रिपीटेटिव होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे. तो कैसा लिखे? पुरानी सिस्टम जैसी लिखी थी वैसे ही. पुराने इसमें भी हमने ऐसा ही कुछ तो कंसीडर किया था. समझ में आ रहा है ना? ई का पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ऐसा ही लिखा था हमने. तो अब क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. देन CF can be written as R का पावर n C1 cos n theta C2 sin n theta, where R is equal to
अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा 1 बाय अल्फा 1। पिछली बार जैसे अगर वो रूट्स फॉर्चुनेटली रिपीटेड निकले तो ये वाली सिस्टम फिर से यूज करनी है जैसे पिछली बार यूज करते थे। इतना ही है, बड़ा आसान है, जैसा पिछली बार यूज करते थे वैसा ही करना है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग किसके क्या हो जाएगा। देखेंगे उसको सिस्टमेटिकली वन बाय वन देखेंगे विदाउट फेल। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया किसका, जस्ट अ मिनट। सो लेट अस गो फॉर द थिंग्स। मैं शायद से थोड़ा आगे चला गया, हाँ यहीं पर थे हम। अगर रूट सेम निकले तो कैसा हो गया, हाँ अगर अनफॉर्चुनेटली मिक्स वाली केस आई तो मिक्स वाली केस इन क्या, पहला रियल भी है इमेजिनरी भी है और चारों में से कोई हो, खिचड़ी वाली हो, तो वो जब आएगी तब हम उसको उसी का मेथड लगाएंगे, ये बात याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन अब हम नहीं करते, जैसा आएगा उसके अनुसार we will consider as the same way, we will consider in the same way, कैसा आएगा वो लिखेंगे। मैं जो भी आएगा मैं उसका नोटेशन करके बता दूंगा अगर वो डिफरेंट केस कुछ आई तो, ठीक है। हम्म? अब देखेंगे कहां पर कि अब हमें फाइंड आउट करना है पीआई। अब पीआई फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड लगाए। नाउ इट विल बी द सेम मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड टू and the where we have studied it in linear differential equation, the same we are going to continue. So how we are going to see this, the equation which has been written in the linear differential equation was f of d operating on y equal to phi of x, ये capital X. So pi can be written as pi equal to 1 upon f of d operating on x या phi of x capital X। यानी सीधा सीधा f of d को RHS में लेके जाते थे और उसको pi करके हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। Same we are going to continue with the this, and how we are going to continue it, it is very easy. The thing is that here the equation is, see carefully, I am writing it once again, see carefully, phi of e operating on yn equal to f of n, this is the equation. Once this is the equation, you have to find out the pi, then clearly आपके अड़चन है phi of e, तो उसको हटा दो यहाँ पर। So the equation will be pi equal to 1 upon phi of e operating on f of n. It is as same as we have studied it in a linear differential equation. So the same thing is going to get continued. But the thing is that their derivative was there for the application. Here difference operator is there for the application. While operating the difference operator, we have to consider all the factors. Mark my word, we have to consider all the factors which are available with us depending upon certain conditions. Star mark, इसको याद रखना, depending upon certain conditions. जैसे मैं x को solve नहीं कर सकता, before some time I have already explained these things to you that मैं x को directly solve नहीं कर सकता, I have to solve factorial notation of x. So we are going to solve factorial notation of x. So this is very clear कि छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें आइडेंटिफाई करके ही आगे जाना। सो द फर्स्ट थिंग इज लेट एफ ऑफ एन इक्वल टू ए का पावर एन। मार्क माय वर्ड्स, जरा ध्यान से सुन लेना ये बात कैसी, वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एवरीथिंग वॉज कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। जैसे साइन एक्स मिला करता था, ई का पावर ए एक्स मिला करता था, कॉस एक्स मिला करता था, एक्स का पावर एम मिला करता था, या साइन एंड एक्सपोनेंशियल या अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के साथ आया करते थे। अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर द इक्वेशन वुड बी इन टर्म्स ऑफ एन। हमें डील एन को करना है, ना कि हमें डील उस फंक्शन को करना है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो अब हम डील कैसा करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज द डिफरेंस इक्वेशन, लेट ए का पावर एन लिखा। अब पी आई इक्वल टू 1 अपॉन फाइव ऑफ ई इंटू ए का पावर एन। अब रूल क्या कहता है, जैसा वहां पर रूल कहा करता था वैसा ही यहाँ पर रूल लगाना है। क्या कहता है रूल, जहां जहां डी वहां वहां ए। याद रखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कहा था ऑन द सिमिलर ग्राउंड, यहां पर जहां जहां फाई वहां वहां ए, यानी द इक्वेशन वुड बी
1/phi ऑफ ए इंटू ए का पावर n। अब मार्क देयर एक कंडीशन यहाँ पे आएंगी, वेयर phi ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख चुके हैं, अभी भी यहाँ पर वही चीज देखनी पड़ेगी, वेयर phi ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? अगर अनफॉर्चुनेटली phi ऑफ ए 0 बना, अगर अनफॉर्चुनेटली phi ऑफ ए 0 बना, देन जितनी बार 0 बनेगा उतनी बार मुझे उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ये याद रखो। ठीक है, जितनी बार 0 बनेगा उतना मुझे उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। कैसे? जरा ध्यान से देखो, अगर एक बार 0 बना तो n इंटू ए का पावर n माइनस 1, अगर दो बार 0 बना तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए का पावर n माइनस 2, अगर तीन बार 0 बना तो n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ए का पावर n माइनस 3 एंड so on. Same method, same case we have applied in linear differential equation, same we are going to apply here. अब इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर होने के बाद let us consider the type 2. What is type 2? Type 2 is nothing but f of n is equal to sin kn और cos kn. पहला देखो हमने लिया था n का पावर, दूसरा है sin kn या cos kn, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। अब यहां पर कैसी सिस्टम है, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मेरे पास सिर्फ एक मेथड अवेलेबल है और वो है ए का पावर n। अगर मेरा इक्वेशन ए के पावर n इस फॉर्मेट में है तो ही मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उस इक्वेशन को मुझे ए के पावर n में लाना है। किसको? साइन को और कॉस को। अब साइन और कॉस क्या है? साइन और कॉस फंडामेंटली आर कॉल्ड एज सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस क्यों बच्चों? जरा थोड़ा इमेजिन करके आप घर पर शांति से बैठोगे तब एक काम करना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पेज पर, रफ पेज यूज करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो, और वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे तो जरा एक्स की साइन 0 की वैल्यू निकालना, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना, साइन 3 पाई बाई पाई की वैल्यू निकालना, 3 पाई बाई 2 की निकालना, कॉस पाई की निकालना, साइन 2 पाई की निकालना। जब इन सभी की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एक्स एक्सिस का एक चक्कर लगा रहा है। सो इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस का चक्कर लगा रहा है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, कौन सा फंक्शन होगा? सर्कुलर फंक्शन होगा। तो इसीलिए हमेशा के लिए साइन को और कॉस को क्या, कौन सा फंक्शन कहते हैं? सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। अब साइन एंड कॉस को हम ए का पावर n में कैसा लिखें? वो भी बड़ा आसान है। कैसा लिख सकते हैं? हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। तो वो कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई का पावर आई थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू ई का पावर माइनस आई थीटा। अगर मैं उन दोनों की एडिशन करूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। सिमिलरली आप अगर स्क्रीन पर देखोगे तो यू कुड क्लियरली आइडेंटिफाई दैट साइन के एन इज इक्वल टू, साइन के एन इज रिटन एज ई का पावर आई के एन, ई का पावर माइनस आई के एन डिवाइडेड बाई 2i, बीच में माइनस है। What is this? This has been written in terms of sin kn and e का पावर i kn and e का पावर माइनस आई के। अब इतना लिखने के बाद जरा ध्यान से देखोगे तो 1/2i बाहर निकाला। सो सी केयरफुली हाउ इट हैज बीन रिटन, e का पावर i के उसका पावर n। फार्मूला कौन सा यूज किया? a का पावर m n इक्वल टू a का पावर m उसका पावर n, बेसिक फार्मूला यूज किया। अब यो यूज करने के बाद अब इस e का पावर ik को अगर a कंसीडर किया और e का पावर माइनस ik को अगर b कंसीडर किया तो फार्मूला वुड बी a का पावर n माइनस b का पावर n, 1/2 है तो वैसे भी बाहर है, a का पावर n b का पावर n। अगर ये a का पावर n और b का पावर n ऐसे सिस्टम हो
तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं खुशी से ये कह सकता हूं कि ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये तो प्रीवियस फॉर्मूला ही है जो हमने अभी तक डील किया था, यानी टाइप नंबर 1। सिमिलरली हम cos के n को भी ऐसा ही लिख सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2i की जगह 2 आएगा। ठीक है, तो अब इतना हो गया क्योंकि मैंने वही फार्मूला यूज किया। देखो स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, जो फार्मूला मैंने कहा था वही फार्मूला मैंने यूज किया। अब इतना क्लियर हो गया है तो आई कुड कंसिडर दैट कि ये मेथड मैं कन्वर्ट करके कहां पर लेके जा रहा हूं, फर्स्ट मेथड में ही जा रहा हूं, तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर मी। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया होगा तो अब मैं मेथड नंबर 3 के पास जा रहा हूं। पहले हम पूरी मेथड समझा लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन वन बाय वन हम हर एक के प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। सो तीसरी मेथड है n का पावर p। अब ये n का पावर p ये सबसे आईएमपी मेथड है इस पूरे स्ट्रक्चर की, और ये याद रखना कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो क्या है n का पावर p, तो पी आई इक्वल टू 1/5 ऑफ ई n टू द पावर p। कैसे डील करूं? डील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दैट कैपिटल ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। कंसिडर करो कैपिटल ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। पुट कैपिटल ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा इनटू द गिवन इक्वेशन। सो फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा इंटू एन का पावर p। अब जैसा आप प्रीवियस इसमें उसको ऊपर लेके जाते थे, पावर में -1 लिखते थे और उसको एक्सपांड करते थे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, everything is available in the previous videos। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस वीडियोस में हम ये पूरा चीज सॉल्व करके देख चुके हैं। सो सेम यू हैव टू सी कि फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा का इनवर्स लिखना है, और वो इनवर्स मुझे क्या करना है, एक्सपांड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द फार्मूले जो यहाँ पर है ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेल्टा की जगह एक्स के फॉर्मेट में। क्लियर? तो यही चीजें हमें एक्सपांड करनी है, एंड द थिंग इज दैट n टू द पावर p है तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन यूज करना है। ये बात याद रखना, फैक्टोरियल नोटेशन यूज करना है तो ही हम इस सिस्टम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इतना क्लियर है? वन बाय वन हम प्रॉब्लम को भी देखेंगे, हर एक के दो दो प्रॉब्लम लेंगे हम, दैट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, अब लास्ट मेथड जो हम डील करने वाले हैं वो एफ ऑफ एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू एफ ऑफ एन। ये वही मेथड है जिसमें जैसे पुराने इसमें e का पावर ए एक्स इंटू वी हुआ करती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ऐसा ही समझ के चलो कि ये e का पावर ए एक्स इंटू वी ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिफरेंस इक्वेशन। हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ, आसानी से देखेंगे ऐसा कि डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा जैसा वहां पर किया था। तो अब ये डिवाइड एंड रूल कैसा करेंगे, वेरी इजी। राइट डाउन पी आई इज इक्वल टू, लुक टू द स्क्रीन, राइट डाउन पी आई इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन ए का पावर एन इंटू एफ ऑफ एन। दिख रहा होगा सामने आपको, आर यू विथ इट? चलो, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ए का पावर एन है उसको बाहर ले लेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू कीप इट अप, कहां से उसको बाहर निकालेंगे, वेरी इजी। ए का पावर एन को बाहर निकालो और जहां जहां फाई, समझे ना मैं क्या बोल, फाई में जहां जहां ई, वहां वहां पहले जहां जहां फाई आइडेंटिफाई करो, उस फाई में जहां जहां ई वहां वहां ए ई, जहां जहां ई वहां वहां ए ई, यानी ए इंटू ई। पुटअप कर दो, एक्सपांड करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। समझ में आया? पुटअप करो, एक्सपांड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखो कि ये एफ ऑफ एन है। एफ ऑफ एन मतलब या तो वो ए का पावर एन होगा प्रीवियस में इसमें, या तो वो साइन नहीं तो कॉस होगा, नहीं तो एन का पावर पी होगा। तीनों में से चौथा तो कुछ आने वाला नहीं है, तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ देखना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इट इज क्लियर? सो ये यहाँ तक जो बताया है, दीज आर द फंडामेंटल फार्मूली। अब ये फंडामेंटल फार्मूली देखने के बाद वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।